स्वागत है आपका अमेश मीडिया की एक और नई वीडियो में। मैंने अब तक वीडियोस बनाई हैं फैक्ट्स के बारे में, यानी कि कंट्रीज के बारे में फैक्ट्स बताता हूं, कंट्रीज के बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। जैसा हमारी दुबई वाली वीडियो थी अलग, दुबई वाली वीडियो मेरे एक शहर के बारे में थी, क्योंकि दुबई एक शहर है। तो आज की वीडियो हमारी देशों के बारे में फैक्ट्स से रिलेटेड है, यानी कि आज मैं आपको 10 ऐसे देश बताने वाला हूँ, उनके 10 वियर्ड फैक्ट्स कहें या फिर उनके वियर्ड रूल कहें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वैसे आज तक मैंने कभी नहीं बोला, यानी कि अब तक मैं चैनल में कभी नहीं बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लेकिन आज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पहली फेज का वीडियो तो पहली बार बोल रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके की फैक्ट्स वाली वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो पहले वीडियो को देखो, आई होप पसंद आएगी, उसके बाद कुछ करना। तो शुरुआत हम करेंगे बैन यानी पाबंदी से। तो सबसे पहले बात करते हैं बैन ऑन हाई हील्स। अगर आप लड़की हैं तो आपको हाई हील्स पहनना पसंद होगा, और जिसको नहीं पसंद तो उसके लिए तो ये एक बेहतरीन बात है, क्योंकि एक देश ऐसा भी है जिसे भी हाई हील्स पसंद नहीं है। यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट और यहाँ के सिटीजन्स को किसी को भी हाई हील्स पहनना अलाउड नहीं है। ये देश यूरोपियन का सबसे पसंदीदा देश और टूरिस्ट की फेवरेट जगह ग्रीस है, जिसने हाई हील्स पहनने पर बैन लगाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी हाई हील्स इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं। और ये जो देश है करीब 2500 साल पुराने मोन्यूमेंट्स का बसेरा है, तो इसी वजह से इन मोन्यूमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इस देश में हाई हील्स पहनना प्रतिबंधित है। यानी हाई हील्स आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। अगर आप टूरिस्ट हैं या फिर आप सिटीजन हैं, आपको भारी फाइन देना पड़ सकता है। अगर आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो हाई हील्स उतार के जाना, नहीं तो हाई हील्स। बैन ऑन सेल्फी। अब मैंने बात की है घूमने फिरने की, टूरिस्ट प्लेस की, टूरिस्टिक कंट्री ग्रीस के बारे में बात की है, तो अगली भी हमारी घूमने फिरने से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पे जाकर सेल्फी ले फ़ोटोज़ खिंचवा सकें। लेकिन अगर आप श्रीलंका में जा रहे हैं, हाँ, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका जाने की सोच रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे आप पीठ करके, यानी कि उनको पीठ दिखाते हुए सेल्फी लेने की गलती मत करना, क्योंकि आपको इसके लिए भारी फाइन देना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, जो कि एक बार 2014 में एक ब्रिटिश महिला जिसे 3 दिन की जेल भी हुई थी श्रीलंका में, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे ना तो खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं और ना ही सेल्फी ले सकते हैं। उनको पीठ दिखाना मतलब उनकी इज्जत ना करना, ऐसा माना जाता है श्रीलंका के अंदर। तो ऐसा करना की गलती मत करना। बैन ऑन फ्लाई काइट्स। जैसे कि हमारे देश में हर साल रक्षाबंधन पे और 15 अगस्त के मौके पर पतंगें उड़ाई जाती हैं, और कुछ लोग मकर संक्रांति पे भी पतंग उड़ाया करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में आप पतंग उड़ा रहे हैं और किसी को इससे आपत्ति है, तो इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है, जो कि यहाँ के 1966 ऑफेंसिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर काइट उड़ाते हैं या फिर पब्लिक में गेम खेलते हैं, इससे किसी को परेशानी होती है, तो उस कारण से आप जेल भी जा सकते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मुस्लिम देश है, और इस देश के रूल्स एंड लॉज के बारे में तो सब जानते हैं, और बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसके बारे में। एक ऐसा लॉ है इस देश में कि अगर आप गाली बकते हुए कहीं पाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में कोई भी गाली दे देता है, न्यूज़ में भी गाली देते हैं इवन की, लेकिन अगर आप इस देश के अंदर गाली बकते हुए पाए जाते हैं, अगर आप एक टूरिस्ट भी हैं, तो भी आपको देश से निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक सिटीजन हैं तो आपको जेल तक हो सकती है, भारी जुर्माने के साथ साथ आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। मरना मना है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे देश के बारे में जाना है या फिर एक देश के बारे में सुना है कि जहाँ पर आप मर भी नहीं सकते? वहाँ पर एक ऐसा नियम और एक ऐसा कानून है, उसके मुताबिक आप मर भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस देश के बारे में। फ्रांस देश के अंदर एक ऐसा कानून है जिसे कि 2008 में लाया गया था, जिसके मुताबिक अगर आप फ्रांस के सिटीजन हैं या फिर आप फ्रांस में रेंटेड हाउस लेना चाहते हैं या फिर अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपनी कब्र भी खरीदनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए या तो आपको भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर आपके परिवार को आपके मरने के बाद जेल में भी जाना पड़ सकता है अगर वो जुर्माना नहीं चुकाते हैं। तो ये भी एक लॉ है जो कि फ्रांस के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अगर आप यूरोपियन कंट्री इटली में या फिर इटली की कैपिटल रोम आप रह रहे हैं और आप अपना चाहते हैं कि आप एक पेट रखें, कुत्ता पालें या बिल्ली पालें, और आप आलसी हैं, तो आपको आलस को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि इस देश के एनिमल क्रूअल्टी लॉ के मुताबिक अगर आप अपने कुत्ते या अपनी बिल्ली को डेली वॉक के लिए नहीं लेके जाते हैं, बाकी बिल्ली को छोड़ सकते हैं, बिल्ली तो ऐसी आलसी होती है, लेकिन कुत्ते को आपको
डेली वॉक के लिए ज़रूर ले जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको या तो जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि ये जुर्माना करीब $625 तक का हो सकता है, या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस एनिमल क्रूएल्टी लॉ का पूरा मतलब ये है कि अगर आप किसी जानवर को पालते हैं तो उसे कैद करके ना रखें और उसे भी बाहर की दुनिया देखने दें, जो कि एक तरीके से सही भी है, लेकिन यह जुर्माना काफ़ी ज़्यादा है $625 का। तो इसके लिए तो आलस को टाटा करना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको इटली के एनिमल क्रूएल्टी लॉ के बारे में बताया, जिसमें अगर आप अपने कुत्ते को घुमाने नहीं ले जाते हैं तो आपको $625 का या तो जुर्माना दो या फिर जेल के अंदर जाओ। और अगर उसने कुत्ते ने कहीं पूप कर दिया यानी पोटी कर दी तो उसे भी आपको उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वहाँ पर यानी कि वहाँ के एरिया की पुलिस उसके DNA से मैच करके आपके घर तक पहुँच जाएगी और आपको भारी फाइन लगा दिया जाएगा, जो कि इस देश के काफ़ी ज़्यादा अलग अलग और काफ़ी वियर्ड लॉ हैं, जो कि इटली के ये नियम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं। अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको पहले चीज़ों से डेली घुमाने जाना पड़ेगा। अगर वो आप घूमते समय कहीं पूप कर देता तो उसे उठाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माना दो, जो कि इटली के अंदर पेट पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। और वैसे एक तरीके से ये नियम माने जाए तो अच्छे हैं। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में बताएं। तो शुरू से जब से मैंने ये वीडियो शुरू करी है मैं तब से बैन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं बैन ऑन सैंड कैसल। तो अगर आप बच्चों को लेकर स्पेन के अंदर बीच पर जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, बच्चों से मना कर देना कि ज़्यादा कलाकार बनने की कोशिश ना करें, रेत के महल या फिर रेत के टीले ना बनाएं, इससे आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। इस देश के अंदर यहाँ के गैलिसिया बीच पर अगर आपके बच्चे सैंड कैसल बनाए पाए जाते हैं तो आपको €100 से लेकर €1500 तक का फाइन देना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक दिन जेल में भी काटना पड़ सकता है, जो कि ये नियम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। ये दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं या फिर किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो वो लोग स्विमिंग पूल में पेशाब कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ओशन में रिवर में भी पेशाब कर देते हैं। लेकिन अगर आप पुर्तगाल के अंदर ओशन में या फिर बीच किनारे कहीं भी पेशाब करते पाए जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि सब लोग मतलब बीच को सफाई रखें और ओशन के अंदर गंदगी ना करें, इसलिए लाया गया है। अगर आप पाए गए तो वहाँ के आसपास के मतलब पता पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत साफ़ है। बैन ऑन फार्ट। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि कहीं भी कैसे भी पात देते हैं आप मतलब खुले में कभी भी, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, इसे कहीं भी लीक कर देते हैं, तो ऐसा करते हुए अगर आप मालवी देश में पाए गए तो आपको उसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप कहीं भी फार्ट करते हुए पाए जाते हैं, किसी ने पकड़ लिया आपको, या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिसका कहीं भी पात निकल जाता है तो मालवी देश के अंदर थोड़ा संभल के रहना। आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। एंड अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, फैक्ट्स जानना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगर किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।